भाजपा सरकार लिखा करके गाड़ियों पे घूम रहे हैं, किस चीज़ का भरोसा? जो जिन लोग की मृत्यु हुई उसका भरोसा, अच्छा, और नोटबंदी में जो लोग परेशान रहे उसका भरोसा, जो परप्रांतियों को 800 रुपया दे करके आपने यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और जलंधर से लेकर के आपने उत्तराखंड, झारखंड के लोगों को भेजा। 800 रुपया लेकर के जगदीश पटेल भरत पार्टी प्लॉट की ऑफिस से भेजा गया। मोदी ने काम बोला था मैं करूंगा वो करूंगा, कुछ किया नहीं। इधर से जिससे भेजे तब से बोलते थे मैं मेट्रो ट्रेन बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, कुछ बनाया नहीं है। पूरा परिवर्तन इनको घर पे की करे। अब हम मोदी साहब के झांसे में आने वाले 27 साल से बहुत हमको उल्लू बनाया, और 10 करोड़ का सूट पहन के बोलते मैं गरीब हूँ। अरे मैं तो बोलता सबको ऐसा 10 करोड़ का सूट पहन के गरीब बना दो। मोदी जी कभी कभी ऐसा खर्चा करता है जैसे कि उत्सव मनाते हैं, जबकि महंगाई में लोग मर रहे हैं और बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? जनता का ही पैसा है ना। कोरोना के टाइम पे मोदी के कारण ही जितनी पब्लिक मरी है, मोदी के कारण ही मरी है यहाँ पे। अच्छा, तो मोदी ने कुछ काम किया नहीं। कांग्रेस 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 किसकी सरकार भैया? किसकी? कांग्रेस कांग्रेस किसकी सरकार भैया? कांग्रेस ही आना चाहिए। नमस्कार, मैं नाजी पठान दी कंटाप में आपका स्वागत है। गुजरात के चुनाव चल रहे इस वक्त जो हम हैं वो है अमराईवाड़ी विधानसभा 50 पर। हम माना जाता है यहाँ पर जो विधायक है, एमएलए हैं, वो बीजेपी के एमएलए हैं। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगाया कि हमारे को जब ज़रूरत थी उस वक्त वो नहीं आए थे। हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि जो गुजरात के चुनाव चल रहे हैं फ़िलहाल में, तो क्या लगता है उनके दिलों में कौन बसा हुआ है, इस बार वो किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं या जो सरकार है वही चुनेंगे। बात करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ के युवाओं से भी और कुछ बुजुर्ग हैं उनसे भी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल वर्मा है। अनिल जी, क्या लगता है आपको गुजरात में 27 साल से सरकार है बीजेपी की, वही रहेगी या कुछ परिवर्तन? इस बार पूरा यहाँ की अमराईवाड़ी विधानसभा की जनता ने 182 सीट की सारी जनता ने मूड बना कर रखा है कि इस बार परिवर्तन लाना है। 3 साल से 2019 की साल से मूड बना के रखा है कि इस बार परिवर्तन लाना है, क्योंकि इनकी मनमानी इतनी हद हो गई है। अहम होता है ना, अहम, मैं अभी बोलते ना, मैं गुजरात, अहंकार, यानी यह अहंकार में चूर हो चुके हैं, बरोबर। और काम किए नहीं, खाली भाषणबाजी, जुमलाबाजी। फिर इसके बाद जुमला देने के बाद जब सत्ता में आते तो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा चुनावी जुमला था। मोदी जी तो 18 घंटा काम कर रहे, लोग कहते हैं देश को ऊपर लाने के लिए। काम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, आप देख रहे कोरोना काल के अंदर कितना बढ़िया काम किया। लोगों की मृत्यु हुई कोरोना काल से, कभी संवेदना व्यक्त नहीं किया। कभी आपने सुना कि जिन लोग के परिवारजनों की मृत्यु, मैंने तो नहीं सुना, कभी संवेदना व्यक्त किया उन्होंने? हाँ, आज भरोसा नहीं, भाजपा सरकार लिखा करके गाड़ियों पे घूम रहे हैं, किस चीज़ का भरोसा? जो जिन लोग की मृत्यु हुई उसका भरोसा, अच्छा, और नोटबंदी में जो लोग परेशान रहे उसका भरोसा, जो परप्रांतियों को 800 रुपया दे करके आपने यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और जलंधर से लेकर के आपने उत्तराखंड, झारखंड के लोगों को भेजा। 800 रुपया लेकर के जगदीश पटेल भरत पार्टी प्लॉट की ऑफिस से भेजा गया, उसका भरोसा। लाठी चार्ज करके आरएसएस के लोग काली टोपी और खाकी जो चड्डी से अभी पैंट पे, फुल पैंट पे आ गए, उन्होंने लाठी चार्ज करवाई। दवे साहब यहाँ के पीएसआई थे, डीसीपी साहब रवि तेजा साहब थे, ये सारे मुझ पर खुद लाठी चार्ज हुई है। मेरे पर मुझे लाठी चार्ज किया गया कि मारो, तो मैं चलिए और भी लोगों से हम बात करने। कंटाल चुकी है प्रजा, महंगाई की मार से कंटाल चुकी। हमारी तो कांग्रेस सरकार ही भी आएगी। हाँ बस, हम तो कंटाल गए दम पे आए उसके मोदी से, और मोदी ने काम बोला था मैं करूंगा वो करूंगा, कुछ किया नहीं। इधर से जिससे भेजे तब से बोलते थे मैं मेट्रो ट्रेन बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, कुछ बनाया नहीं है। जी सर जी, क्या मेट्रो ट्रेन जब से चालू हुई ना, उससे पहले ही 13,000 करोड़ का कौभांड हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेट्रो, अरे हुआ था, सबको पता है, टीवी में भी आया था, पेपर में भी आया था। 200 करोड़ सड़िए गायब। तो फिर चालू भी नहीं हुई थी, एक पिलर भी खुदा नहीं हुआ था, तब से 13,000 करोड़ का वो खा गया पहले ही इतना। पर ये तो गुजरात मॉडल तो बताते हैं मोदी जी, हमारे बाहर विदेशों में जा जाके देखिए। विदेशों में जाने से क्या होता है यार, अपने लोग सुखी खुश नहीं हो गए तो विदेश में जाके क्या मतलब होगा? कुछ मतलब होगा? अब सुनिए, और ये बार बार मुख्यमंत्री क्यों चेंज कर रहे हैं? पहले वो आनंदी पटेल को चेंज किया, फिर विजय रूपाणी को चेंज किया, अब भोपा करके आए, भूपेंद्र पटेल आए, उनको भी चेंज करेंगे। अभी उसको फिर से बिठाने की बात कर रहे हैं, अभी रबर स्टैम्प में।
मंत्रिमंडल हाँ रबर स्टैम्प मंत्रिमंडल बदल दिया। पूरा मंत्रिमंडल बदल 5 साल में। पहले आनंदीबेन पटेल, फिर विजय भाई रूपाणी को बदला, फिर भूपेंद्र काका को बदला। तो इलेक्शन है ना, भोपा काका को बदली कर देते और पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। अब मोदी साहब को मालूम पड़ गया, मोदी साहब को मालूम पड़ गया कि 27 साल से यहाँ कोई लायक नहीं है। पर हमको थोड़ा लेट मालूम पड़ा कि ये लोग लायक नहीं है। इस बार परिवर्तन करेंगे और उसकी शुरुआत हम अमरेवाड़ी से करें। युवाओं ने मन बना लिया और जो युवा बेरोजगार है, 10 साल में एक भी सरकारी एग्जाम बरोबर नहीं लिए, वन रक्षक का पेपर फूटा, बिन सचिवालय क्लार्क का पेपर फूटा, हेड क्लार्क का पेपर फूटा। इन युवाओं का मजाक बनाया। हम इनका मजाक अभी बनाते हैं हम 8 तारीख को। बरोबर हाँ, घर परिवर्तन पूरा परिवर्तन इनको घर पे की करे। अब हम मोदी साहब के झांसे में आने वाले 27 साल से बहुत हमको उल्लू बनाया। नगर सेवक का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, हर बार गाड़ी में आके यूं बताते हैं। इस बार इनका थोबड़ा यहाँ चलने वाला नहीं है। अमिताभ बच्चन को बुला लो या अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को बुला लो। अरे मगर वो तो रोड शो कर रहे हैं, जनता का जो प्यार है उनके लिए, उसके लिए वो रोड शो कहाँ से? उनके सेविंग अकाउंट में से पैसे नहीं निकलते। वो हमारी जनता का करोड़ों रुपए पैसा है। वो हेलीकॉप्टर में तेल जाता है, वो भी हमारा है। और 10 करोड़ का सूट पहन के बोलते हैं मैं गरीब हूँ। अरे मैं तो बोलता हूँ सबको ऐसा 10 करोड़ का सूट पहन के गरीब बना दो। 10 लाख का। हाँ, हमको भी ऐसा गरीब बनना मोदी जी का। 10 लाख का सूट वाला। हाँ, BMW गाड़ी से उतरने का, 3 लाख की पेन लगाने की और 10 करोड़ का सूट पहन के बोलने का मैं तो गरीब का बच्चा हूँ। तो ऐसा गरीब तो भगवान सबको बना दे। अच्छा, क्या आज महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और टीवी में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। कांग्रेस ने जाहिरात कर दी अपने मुख्यमंत्री की, ओबीसी SC ST उसमें ही हमारा एक मुख्यमंत्री होगा। ओबीसी मुख्यमंत्री होगा और SC ST में उप मुख्यमंत्री होंगे, वो भी 3 उप मुख्यमंत्री। इसको बोलते हैं सरकार गरीबों की सुन रही है। वो अच्छा, गरीबों की सुन रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गरीबों की सुन रही है, SC ST उप मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार परिवर्तन होगा। हाँ होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। अगर वोटिंग हमारे साथ सिटीजन, हमारे साथ अंकल जी क्या लगता है गुजरात के चुनाव चल रहे, क्या कहोगे? चुनाव तो चल रहा है, लेकिन मोदी जी कभी कभी ऐसा खर्चा करता है जैसे कि उत्सव मनाते हैं, जबकि महंगाई में लोग मर रहे हैं और बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? जनता का ही पैसा है ना। अच्छा, तो जनता का पैसा ऐसे बर्बाद करने को थोड़ी हमने रजा दिया है, परमिशन ऐसे नहीं दिया है। सादा ही से रहो, पूरा देश का कल्याण करो, ऐसा हम सोचते हैं। नहीं कि पैसा उड़ाओ और अपनी वाहवाही लूटो। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है इस बार परिवर्तन किसकी सरकार बनेगी? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम आदमी का अभी कुछ यहाँ चित्र इतना स्पष्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो पहले से ही है अच्छा, और वो मजबूत है। ऐसे विरोध पक्ष जो मजबूत बोलता है कांग्रेस ही है। कांग्रेस के अलावा कोई विरोध पक्ष नहीं है उसके पे। मतलब कांग्रेस सरकार। सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? आइए ना प्लीज सर। इस वक्त कोरोना के टाइम पे मोदी के कारण ही जितनी पब्लिक मरी है, मोदी के कारण ही मरी है यहाँ पे। अच्छा, तो मोदी ने कुछ काम किया नहीं है। जो भी किया है हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है, हमारे कांग्रेस ने किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा, मौत की जगह परवाह नहीं की है, बिना रोके सोचे समझे सब अपना कांग्रेस ने किया हुआ है हमारा काम। घर घर जाके खाना पहुंचाया गरीबों को। जो भी काम किया सब कांग्रेस द्वारा ही हुआ है। ये मोदी खाली घर बैठे बैठे खाली देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। उन लोगों ने जरा काम नहीं किया है ना। आम कहते हैं कि हमने तो एम्बुलेंस की लाइन लगा दी। अरे ना आम आदमी ने पार्टी किया है ना बीजेपी ने काम किया है। ओनली फॉर कांग्रेस पार्टी। तो बोलते हमने क्या नाम है वैक्सीन लाई और वैक्सीन से तो लोग बाग मरे हैं, वैक्सीन से ही मरे हैं ज्यादातर। तो हॉस्पिटल में जा जाके लोगों ने देखो तो वो कोरोना के टाइम उन लोग के कारण ही मरे। कोरोना में लोग मर रहे थे और भाजपा वाले तालियां और थालियां बजा रहे थे। यहाँ लोग मर रहे थे, अब इनकी थाली बजेगी। क्या लगता है सर? क्या लगता है? परिवर्तन हाँ। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। आम आदमी क्यों नहीं? आम आदमी को कोई इतना मेल जोल है नहीं। यहाँ जिसने काम किया उसकी सरकार बनेगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसा है, मतलब यहाँ काम हुआ है, वर्क हाँ। हुआ है। आप देखो भाजपा सरकार में रोज करोड़ों के कौभांड आते, आज तक कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। विजय माल्या ही देख लो, वो कहाँ भाग गया किसी को पता नहीं। चाहे सरकार कहीं से भी ढूंढ के ला सकती है। रोज करोड़ों के कौभांड होते, आज तक किसको अरेस्ट किया आपने? किसी को किया है आज तक अरेस्ट? वो तो देश के लिए कितना काम। आदमी खाली एक चाय की पावाली लेके भी जाता होगा, चुरा लिया होगा तो उसको आप अरेस्ट करके अंदर डाल दोगे। और एक बिजनेसमैन करोड़पति लोन लेके ऐसे ठग करके चले जाते, आज तक कौन सामने आया? अच्छा? किसको अरेस्ट किया आपने? बताओ, आप एक आदमी को बताओ हमने इसके अरेस्ट किया। वो तो कहते जो 5 साल से जो कांग्रेस ने इतने टाइम से जो खड्डा करा हुआ था हम उसको पूर रहे, अभी तो धीमे धीमे करके। तो खड्डा का हिसाब तो दो, कौन से खड्डा का हिसाब पूरा किया आपने कि ये खड्डा किया था और इसको हमने सही किया? कोई मकान बनाते हो खड्डे में से तो ये मकान के इतना खर्चा हो वो तुम्हारे पास लिखा हुआ होता है। तो कांग्रेस ने जो खड्डा किया होगा तो इसका हिसाब दो।
बोले ये खड्डा था और हमने ये पूरा किया, इसमें हमारे इतने पैसे गए। और अभी खड्डा क्यों भरा जाता है, पहले क्यों खड्डा भरा नहीं जाता है? विधायक आप खरीदते हो तो वहाँ पैसे पहले नहीं करते हो लगते तो ये आपके। सब चीज। विधायक खरीदते हो वहाँ पैसे नहीं लगते आपके, वो ऐसे ही आ जाते हैं। हाँ, वो पैसे कहाँ से आते हैं? पब्लिक के टैक्स। कल के दिन तुम खरीदते हो। कल मोदी आया था तो परसों जितने खड्डे थे सब खड्डे भरे गए, थामले पे सब जगह रोडों पे सब चमक सफाई, रोड चमका है। पहले क्यों नहीं चमकाते रोड डेली? ये ऐसा क्यों होता है हर बार? ऐसे इनको पहले विचारना चाहिए। अभी पब्लिक नहीं है क्या? साफ सफाई नीचे से निकलो वहीं तो आपको 3-4 खड्डे मिलेंगे। ये ब्रिज से अभी मैं लाइव आया हूँ, ये मेरी बाइक की चाबी मेरे हाथ में है, यहाँ तो आपको 4-5 खड्डे मिल जाएंगे उतरते ब्रिज नीचे निकलते। गुजरात मॉडल है। ये ऐसे बोलते हो गए खड्डे को गुजरात मॉडल। क्या बोल रहे थे? बीजेपी का स्लोगन क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमको। अच्छा, हाँ, अभी क्या हुआ है, सब कांग्रेस छोड़ के जो भी जा रहे हैं उनको वो लोग मंत्री बना दे, तो अब क्या हुआ, भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई। अच्छा, भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, कांग्रेस के ही सब मंत्री चला रहे हैं अभी। अभी आप देखो हेमंत बिस्वा, दिखो हेमंत बिस्वा कौन था? असम का मुख्यमंत्री था पहले, अच्छा। उसको भाजपा ने बना दिया। पहले कांग्रेस में था, अब वो भाजपा में चला गया, बराबर है। और वो अपने सिंधिया था, सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया, वो एमपी में था, उसने सब विधायक तोड़े, इन लोगों ने खरीद लिए, बीजेपी ने खरीद लिए। एमपी की सरकार थी, एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, बराबर, कमलनाथ की सरकार थी, बराबर, कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी। लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है, इस बार लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई है कि सामने सब कांग्रेस के ही विधायक है, इसलिए सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। कांग्रेस की, भाजपा तो है पिक्चर में है ही नहीं, वो साली गाभा मारने वाले कार्यकर्ता ही भाजपा के। हाँ, चलिए सीधा बात करेंगे। सर क्या लगता है इस बार क्या माहौल क्या लग रहा है? हमारे व्याज जैसा तो यही लगता है कि कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस का काम बोल रहा है। बरोबर, ऐसा है। हार्दिक पटेल ऐसा बोल रहा था कि मैं भाजपा में जाऊं ना तो मेरी माँ का जो दूध हो ना लाछन, वो लाजे मेरे को, ऐसा बोलता। हार्दिक पटेल का वीडियो मेरे पास है अभी भी। हाँ, वो ऐसा बोला था। तो क्यों आज बीजेपी में चला गया? उसको क्या नजर आ रहा है उसमें? बीजेपी में क्या नजर आ रहा है पता नहीं चलता। उसे बैग भी खरीद लिया, सब भी खरीद लिए, उसको भी खरीद लेगा कल। वो जो अल्पेश ठाकुर है वो भी ऐसा बोल रहा था पहले। हाँ, अल्पेश ठाकुर भी पहले कांग्रेस में था, फिर भाजपा में आ गया वो भी। इस बार परिवर्तन होगा, यूं कहना चाह रहे हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस में था जब देशद्रोही था, आज बीजेपी में है तो तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस किसकी सरकार भैया? कांग्रेस किसकी सरकार भैया? कांग्रेस ही आना चाहिए। हाँ हाँ, किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस कांग्रेस क्या लगता है? कांग्रेस। एक मिनट जनाब, देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे दी कंटाप के माध्यम से आप जनता तक रखा। चुनाव के बाद पता चलेगा किसकी लहर देखने को मिलती है, किसकी सरकार बनेगी। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ मेरे दी कंटाप के माध्यम से, आपका वोट बड़ा ही कीमती है, इसे आप दारू में चंद पैसों में ना बेचे। आपका वोट जो है वो बूंद बूंद से दरिया बनता है, नेक को दीजिए, एक को दीजिए, सच्चे को दीजिए, अच्छे को दीजिए। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे हैं दी कंटाप।